ओम शांति। ओम शांति। आज सभी को विशेष उमंग है कि आज बाप दादा मिलन का दिन है। बाबा से हम मिलते हैं, रोज़ भी मिलते हैं और फिर बाबा मिलन के दिन भी मिलते हैं। बाबा से खाली मिलना है या बाबा का बनना भी है ना, क्योंकि मिलना सबको अच्छा लगता है, लेकिन बाबा से जो भी कुछ मिलेगा वो तब मिलेगा जब बाबा के बनेंगे। मैं कभी कभी विचार करती हूँ कि बाबा जो भी हमें कह रहे हैं वो क्या इतनी बड़ी बात है जो इतने सालों से हम सुनते चले आते हैं पर कर्म में नहीं आता है ना। तो ये आज भी हमें विचार करना है। आज बाबा मुरली में माया कैसे चूहे की तरह है ना खून भी निकाल देती है। बाबा कहते हैं फूंकती रहती है, काटती रहती है, खून भी निकाल देती है, पता ही नहीं लगता। तो माया ऐसा कर रही है, पता लगता है? बाबा कहते हैं पता लगता नहीं है है ना। तो पता जब लगता ही नहीं तो फिर उस माया को पहचानते ही नहीं, तो माया अपना काम करती चली जाती है और हम इसी भ्रम में चलते रहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन तो हम लोग हमेशा ज्ञान में जब हम पहले आए तो सबसे बड़ी बात जो समझते थे वो ये थी कि देह अभिमान, अपना देह अभिमान दिखाई नहीं देता है ना। जैसे कहते हैं सर के पीछे ब्लाइंड स्पॉट होता है, तो ये आपके सर पे होता है, आप इसे लेकर सारे दिन घूमते हैं लेकिन सब देखते हैं, आप नहीं देख सकते है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये देह अभिमान ऐसा होता है, अहंकार ऐसा होता है कि दूसरे देखते हैं पर हम नहीं देख सकते। और बाबा कहता है मुझे पूछो तो मैं बता सकता हूँ है ना। और बाबा ने कहा मुझे पूछो तो मैं बता सकता हूँ, और एक और कसौटी दी। किस बात से जान सकते हैं कि मेरे अंदर कितना देह अभिमान है या अहंकार है? क्या चेकिंग पॉइंट दिया आज बाबा ने? एक तो बाबा से पूछेंगे तो बता सकते हैं बाबा। दूसरा चेकिंग पॉइंट बाबा ने क्या दिया, कैसे पता चले कि कितना देह अभिमान है या कितना अहंकार है? श्रीमत पर कितना चलते नहीं, बाबा ने कहा सर्विस से पता चलता है ना, सर्विस से पता चलता है। बाबा ने कहा हर एक अपनी जांच भी कर सकते हैं, मैं कितनी सर्विस करता हूँ और कितनों को सुख देता हूँ ना। जैसे आज वो लाइनें पढ़ देती हूँ। बाबा कहते हैं कि अगर कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूँ और हमने कितनों को सुख दिया है। मम्मा बाबा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं है ना। तो बाबा कहते बस एक तरीका है पता करने का अपना देह अभिमान की, सेवा से पता लगता है। क्योंकि मैंने देखा कई बार बच्चों को पूछो कि पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, श्रीमत पे चल रहे हैं? हाँ हाँ, भोजन भी शुद्ध है, अमृत वेला भी हो रहा है, 8-8 घंटे योग कर रहे हैं कहेंगे, 4-4 बार मुरली सुन रहे हैं कहेंगे, सर्विस जीरो। तो इतना योग कर रहे हो, इतना मुरली सुन रहे हो, बाबा क्या कह रहा है सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बाबा मुरली में कह क्या रहा है? बाबा तो कह रहा है पुण्य का खाता जमा करो। सेवा ही नहीं करेंगे तो पुण्य का खाता कहाँ से जमा होगा है ना। तो मुरली क्यों सुन रहे हैं, याद क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कि हमारी चॉइसेस बदलें,
हम स्वार्थ से परमार्थ की तरफ जाएं, इसीलिए तो इतना कुछ कर रहे हैं ना। अगर वही स्वार्थ सिद्धि है अभी तक यदि मेरे स्वार्थ सिद्धि में और सेवा में मुझे मोह रहता है कि मेरा अपना ज़्यादा फलीभूत हो और सेवा में मेरा ध्यान नहीं है, तो फिर क्या पता लगता है कि हम मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, अमृत वेला उठ रहे हैं, है ना। भले कहते हैं, जैसे बाबा ने उस दिन भी कहा ना मुरली में, कि भले चार्ट लिखते हैं और कहते हैं कि हम तो इतना करते हैं, तो चार्ट देखकर बाबा क्या कहता है कि सिर्फ चार्ट लिखने तक ही है, बाकी सेवा तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा ये बात आज भी मुरली में कहते हैं कि देह अभिमान ऐसा होता है कि सर्विस नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि सर्विस कोई मासी का घर नहीं है। सर्विस में पहले तो देही अभिमानी होना पड़े, समझना पड़े कि जो हम इस समय सेवा कर रहे हैं वो 21 जन्मों की कमाई के लिए है, तब तो कर सकें। इस समय का अल्पकाल का, क्योंकि देखो सेवा में भी वही रिसोर्सेज यूज़ होते हैं जो अल्पकाल की सुख सिद्धि के लिए यूज़ होते हैं, है ना। तो वही तन, वही मन, वही धन, वही समय, वही श्वास, वही संकल्प यदि हम अपने अल्पकाल के सुख के लिए नहीं लगाकर सेवा में लगा रहे हैं, तो त्याग तो करना पड़ता है ना उस अल्पकाल का। आप कोई भी चीज़ का त्याग कैसे करते, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो करते हैं ना। सब अपने अंदर कुछ ना कुछ तो एक तुलना करते हैं ना कि हाँ ये करेंगे तो इतना अल्पकाल का सुख मिलेगा और ये करेंगे तो सदा काल का सुख मिलेगा। लेकिन उस सदा काल को जो अभी दिखाई नहीं देता, उसको समझने के लिए चाहिए, जिसको आज बाबा दिव्य बुद्धि भी कहते हैं, है ना। तो बाबा जब आए तो हमें बाबा ने बहुत अच्छी गिफ्ट दी आते ही, जिसको बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि की गिफ्ट। वो देख पाना, वो समझ पाना जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता, जो इस पत्थर बुद्धि से समझ नहीं आता, उन बातों को समझ पाना। पुण्य, पाप, कर्म, विकर्म, है ना, भविष्य की प्रारब्ध, ये बातें दुनिया में समझ थोड़ी आती हैं। अभी जैसे उस दिन विमेंस डे पर क्लास कराई तो यही बताया ना कि पाप करने वाला उस समय पर पावरफुल फील करता है कि मैंने उसका दमन कर दिया, शोषण कर दिया, लेकिन कर्म की गति के अनुसार वो पाप का खाता बनाता है और कल उसको भोगना पड़ता है। लेकिन क्या पाप करने वाले को ये बात दिखाई देती है? क्योंकि पाप और पुण्य का खाता बहुत सूक्ष्म है, पता नहीं लगता, है ना। जब हम क्रोधवश, कामवश, मोहवश, अहंकारवश कोई कर्म करते हैं, तो जो हमारा अनुभव है उस घड़ी का, वो तो यही होता है ना कि हमने कुछ कर दिखाया, कुछ सिद्ध कर दिया, कुछ किसी को नीचा कर दिया, कुछ हम पावरफुल बन गए, ऐसा ही होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो दिव्य बुद्धि, कि हम देख सकें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या भाग्य बना रहे हैं, क्या हम लुटा रहे हैं, क्या हम कमा रहे हैं, क्या हम जमा कर रहे हैं, क्या हम ना कर रहे हैं, वो सारी बातें क्या हमें समझ में आती हैं? क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि देह अभिमान को ख़त्म करने का पुरुषार्थ करो। लेकिन देह अभिमान ख़त्म तो तब होगा ना जब अपने को आत्मा समझेंगे। मैं बिंदी हूँ, मैं आत्मा हूँ करते रहते हैं, पर ये सितारा देखने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि संगम युग वो युग है जिसमें हमें 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने हैं, 21 जन्मों के पुण्य का खाता बनाना है और 21 जन्म क्या आगे भी चलने वाले संस्कार बनाने। तो जो हमारे आगे के कल्प की सारी कमाई है वो हमें इस समय करनी है। लेकिन सेकंड बाय सेकंड जैसे जैसे ड्रामा हमें अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है, तो क्या हम समझ पाते हैं कि ये कमाई का समय है, या देह अभिमान में उसे गंवा देते हैं?
पूछते हैं क्या कर्म कर रहा हूँ, क्या संस्कार बन रहा है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि सेवा से मालूम पड़ता है कि कितना देह अभिमान है या कितने देही अभिमानी है। क्योंकि यदि सेवा नहीं है तो फिर वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश कर्म ही है ना। और कई बार हम समझते हैं कि मुरली सुना या योग का टाइम टेबल मेंटेन किया वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो सब बड़ी बात तब है जब वो सब कर कर हमें कर्म और संस्कार का महत्व समझ में आया। अगर कर्म वही चल रहा है, वही अहंकार वश, वही मोहवश, वही मेरे तेरे के वश कर्म कर रहे हैं और वही संस्कारों में चल रहे हैं, तो मैं नहीं समझती कि हमारे ज्ञान योग का कोई फ़ायदा हो रहा है ना। तो ये सिर्फ टाइम पास है, जैसे दुनिया में टाइम पास करते हैं ना, तो ऐसे हम गिल्ट फ्री टाइम पास कर रहे हैं, तो जिसमें गिल्ट भी नहीं होता और फिर टाइम पास भी हो जाता है। तो ये हमें समझना है कि क्या हम अपने कर्मों को जान पा रहे हैं, अपने संस्कारों को देख पा रहे हैं कि क्या हम बनते जा रहे हैं। क्योंकि बाबा ने हमें जो दिव्य बुद्धि दी, दिव्य बुद्धि माना हमें तीनों काल और तीनों लोक ठीक से दिखाई दे ना। हमें ये भी समझ में आए कि अभी हम जो भी कर रहे हैं उसमें जो भी हम कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं उसका फल हमें अगले जन्म में भी मिलने वाला है और अगले 21 जन्मों की प्रारब्ध इस समय बन रही है। तो ये बातें हमें विचार करनी है कि देही अभिमानी अवस्था कितनी है या निरहंकारिता कितनी है। क्योंकि देही अभिमानी नहीं होते तो हमारी सारी कैलकुलेशन ही गलत हो जाती है ना। अब सबसे बड़ी बात है, बाबा कहते हैं देही अभिमानी होने का पुरुषार्थ करो। क्या हम देही अभिमानी होने का पुरुषार्थ करते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हम अगर कोई भी चीज़ का पुरुषार्थ संगम युग में करते हैं तो ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। संगम युग सिद्धि का युग है ना, संकल्प सिद्धि का युग है। तो जिस भी दिशा में हमारा पुरुषार्थ है वो सिद्धि हमें मिलेगी, ये नूंद है, ये समय की बलिहारी है, समय का वरदान है, तो वो होना ही है। लेकिन हम अपने आप से पूछें क्या मेरा लक्ष्य या क्या मेरा एम देही अभिमानी बनने का रहता है? क्या मैं दिन रात ये तपस्या करती हूँ कि मैं देही अभिमानी रहूँ ना? क्या मुझे अपने देह अभिमान के से जो विकर्म बनते हैं उनके प्रति इतना अटेंशन है, या देह अभिमान के वश जो हम सुकर्म करने से चूक जाते हैं, क्या हमें इतनी समझ है कि उसमें इतना नुकसान हो रहा है कि हम देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करें ना? कितनी बार हम इतने इस पुरुषार्थ पर अटेंशन देते हैं, क्योंकि जब तक हम इस पुरुषार्थ पर अटेंशन नहीं देंगे, आप देखना हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं ये चलता है कि देह अभिमान तो ज़रूरी है ना। आप एक छोटा सा इसमें हम टेस्ट ले सकते हैं कि आप जितनी बार अपने शरीर को चेक करते हैं कि कहीं कोई ड्रेस में या लुक में या बालों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उतनी बार अपनी एनर्जी फील्ड को चेक करते हैं कि मेरे से ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप की भासना आ रही है। मैं शक्ति स्वरूप होकर एक परिस्थिति में उपस्थित हूँ। क्या हम इसको चेक करते हैं? जितनी बार हम अपने शरीर के मेकअप को चेक करते हैं कि नहीं करते? हाँ, साइड में कोई गाड़ी भी लगी होगी तो उसके शीशे में भी देख लेते हैं ना। कितनी बार चेक करते हैं, बैठे बैठे भी चेक करते रहते हैं है ना। तो उतनी बार हम अपनी एनर्जी फील्ड को चेक करते हैं कि मैं आत्मा कैसी लग रही हूँ, मुझे आत्मा का स्वरूप कैसा है, ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप होकर बैठी हूँ, या बहुत प्रेम स्वरूप बैठे हैं लेकिन थोड़ी सी कोई बात हुई तो वहीं पर सहन शक्ति फेल हो जाएगी या समाने की शक्ति उपस्थित ही नहीं है
है ना। समाने की शक्ति बोलेगी मुझे तो बताया नहीं था आज अवेलेबल रहना है, मैं तो सोने चली गई थी, है ना, मुझे तो लगा आज तो फेवरेबल सेटिंग में है। तो ये जो हमारे अंदर देह अभिमान जो है, तो देह अभिमान के आधार से हमारा कितना अटेंशन शरीर पर जाता है, पर क्या उतना ही अपनी आत्मिक स्थिति पर जाता है जितना अटेंशन हमारा संबंधी के लिए होता है। आप देखो, जब आप कहीं भी निकलते हो तो माना आप किसी के साथ निकले हो, चाहे युगल है, चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई मित्र है, तो कितना अटेंशन रहता है, वो कहाँ चले गए, 2 मिनट भी जाएंगे ना तो कहाँ चले गए। बच्चे का तो हाथ ही पकड़ पकड़ के घूमते हैं, इतना अटेंशन बाबा के प्रति रहता है। बाबा कहाँ चला गया, है ना। अभी तो यहाँ लेकर आई थी, मुझे याद है शुरू शुरू में ये बहुत कॉन्शियस अभ्यास करते थे हम। तो एक बार इग्नू में एक वीसी से मिलने गए थे, तो मैं मेरा शायद पहला दूसरा ही कोई ऐसा डिग्निटरी को कुछ इनविटेशन देने का कोई सेवा थी। तो मुझे ऐसा था कि अच्छे से बाबा के साथ से और शक्ति से हो जाना चाहिए। तो मैं बाबा कमरे से लेकर गई, है ना, और बड़े प्यार से बाबा से बातें करते करते गई। फिर वहाँ वेटिंग एरिया में कुछ देर बैठना था, तब भी बाबा के साथ साथ रही। फिर जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर जाना था तो बाबा को भूल गई क्योंकि इतनी नर्वस हो गई थी। तो बाबा को भूल गई, अंदर चली गई। और फिर अंदर बैठने के बाद मुझे याद आया, अरे बाबा तो बाहर छोड़ दिया बाबा को। तो जब अंदर आई तो बाबा को लेकर नहीं आई। फिर मुझे आया कि चलो कोई नहीं, बाबा तो आह्वान पे आता है ना, तो अभी बुला लेती हूँ तो आ जाएंगे बाबा। तो तभी वो बात करने लगे मेरे से। तो मुझे आया, मैं अभी बाबा को बुलाऊं या अभी इनसे बात करूं, अकेले तो कैसे ही उत्तर दूंगी। तो मैंने उनको फिर कहा हम 1 मिनट साइलेंस में बैठ सकते हैं। तो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठ सकते हैं बैठ सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने बाबा को आह्वान किया, फिर बाबा को बिठाया, फिर बाबा के साथ उनसे मुलाकात की। तो ये जो बचपन, इसीलिए बाबा मुरली में कहते हैं ना, बचपन के दिन भुला न देना। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो फिर बाबा को उस रूप से हम कभी कभी हम सोचते हैं बाबा तो है ना, बाबा तो साथ है ना, है ना। और बाबा को जैसे हम बचपन में हाथ पकड़ पकड़ कर बाबा का चलते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा वो परिवर्तन हो जाता है। वो भी देह अभिमान के कारण ही होता है, क्योंकि वो जो बचपन की चीज़ें थी जिसकी इतनी वैल्यू थी, है ना, जिसके कारण वो संबंध का सुख अनुभव होता था, वो कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जितना तुम्हें देह अभिमान वश देह के संबंध की स्मृति जितनी रहती है, उतना क्या देही अभिमानी पने पर अटेंशन रहता है। क्योंकि आत्मा के लिए तो और कोई साथ इम्पोर्टेंट नहीं है ना, एक बाबा का ही साथ इम्पोर्टेंट है कि बाबा मेरे साथ है या नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात है, जो साथी है उसके साथ रहते हुए हमें उसकी अवेयरनेस होती है कि कर्म कैसा करना है। जैसे बाबा कहते हैं कि मुझे याद है बाबा आज जब धनी धोनी की बात करता है कि आजकल सब निधन के हो गए हैं, जैसे कि ऑर्फन है, ऐसे चलते हैं। तो मुझे याद है एक बार एक ऐसा इंसिडेंट सुना मैंने कि एक कुमार था, छोटा, मतलब ज्ञान में नहीं था, दुनिया के हिसाब से कुमार था। तो वो क्या करता कि किसी भी अथॉरिटी को फ़ोन कर देता, माना फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन कर दिया कि आप आ जाओ, हमारे एरिया में आग लग गई है, पुलिस को फ़ोन कर दिया, और इस प्रकार से बहुत सारे वो न्यूइसेंस क्रिएट कर देता था। और उसके कारण फिर क्योंकि वो छोटा था तो उसको जेल में तो नहीं डालते, लेकिन उसके माता पिता को बहुत सुनना पड़ता उसके व्यवहार के कारण। तो माता पिता एक 2-3 इंसिडेंट होने के बाद जैसे ही कोई आता था तो माता पिता हाथ जोड़कर कहते थे हमारा बच्चा नहीं है, आपको जो करना है इसके साथ करिए, पर मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं हूँ तो वो कहते थे आपको जो करना है आप करिए, आपको इसको मारना है, पीटना है, इसको जेल में डालना है, आपको जो करना है आप करिए, ये हमारे बस में नहीं है,
है ना। तो अब आप देखो, माता पिता बैठे हैं, वैसे तो देखा जाए तो बैठे हैं माता पिता, लेकिन माता पिता की शर्म नहीं है या माता पिता का रिगार्ड नहीं है कि माता पिता को कैसा लगेगा या उनके रहते हम ऐसा कर्म कैसे करें, तो या उनको कष्ट हो रहा है या उनका मान अपमान हो रहा है, ये बातें अगर रिगार्ड में ना रहें तो फिर धनी धोनी होते भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे ही कई बार कहेंगे बाबा को तो हम दिन रात साथ रखते हैं, लेकिन क्रोध भी है, काम भी, आसक्ति की चलन भी चल रहे हैं, अयथार्थ बोल भी बोल रहे हैं, अयथार्थ कर्म भी कर रहे हैं, और फिर कहते हैं बाबा को तो हम दिन भर साथ रखते हैं। बाबा को तो तुम साथ रखते हो, लेकिन बाबा कौन है, या बाबा कोई चीज़ है जिसको साथ लेके चल लेते हो। हाँ, समझ नहीं आता कि बाबा साथ है तो बाबा का ज्ञान, बाबा का प्यार, बाबा के गुण और शक्ति की अवेयरनेस भी तो साथ होगी, या बाबा को ऐसे ही साथ रख लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी अवस्था हो तो हमेशा अपनी एनर्जी फील्ड पर अटेंशन रहे, अपने कर्मों पर अटेंशन रहे, अपने संस्कारों पर रहे, बाबा को साथ रख कर चलें तो समझ आए कि बाबा देख रहा है ना। जब हम अकेले रहते हैं तो पाप करते हैं, बुद्धि से अकेले हो जाते हैं ना, जब लगता है कौन देख रहा है। मनुष्य अकेले में ही पाप करता है। आज अगर सारी दीवारें खत्म कर देते तो पाप नहीं होते। पाप क्यों होते हैं? क्योंकि सब प्राइवेसी और पाप का बहुत गहरा कनेक्शन। इसीलिए तो स्मार्टफोन्स आने के बाद बहुत मुसीबत हो गई, क्योंकि बहुत प्राइवेसी हो गई, देखने सुनने की प्राइवेसी। इसीलिए सारा पाप का सामान बुद्धि में जाने लगा। जब टीवी हमारा ड्राइंग रूम में लगा होता था तो ऐसी कोई चीज़ देखने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि कोई देखेगा देखते हुए तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए देखते नहीं थे। लेकिन आजकल क्या हो गया कि प्राइवेसी के नाम पर बहुत गड़बड़ हो गई। आजकल छोटे बच्चे 13, 14, 15 साल के बच्चे प्राइवेसी मांगते हैं, कहते हैं हमें अपना कमरा चाहिए। अपनी क्यों चाहिए प्राइवेसी? पाप कर्म करने के लिए प्राइवेसी चाहिए ना, और किस लिए चाहिए प्राइवेसी? क्योंकि पुण्य के कर्म तो सबके सामने भी हो सकते हैं, उसके लिए तो प्राइवेसी नहीं चाहिए। तो ये सारी जो बाबा कहता है ना कि जब तुम अकेले हो जाते हो तो माया वार करती है। जब तुम भूल जाते हो कि बाबा देख रहा है, बाबा सुन रहा है ना, और बाबा जो देख रहा है, सुन रहा है, बाबा ही हमारा पेपर भी लेने वाला है, बाबा ही हमें आगे मार्क्स भी देने वाला है। तो इसलिए वैसे तो हम कहेंगे हम 4 बजे उठ के बाबा के सामने बैठते हैं, लेकिन बाबा के सामने तो हम सारे दिन है ना। तो 4 बजे उठ के बाबा के सामने बैठे वो ठीक है, क्योंकि बाबा ने वो नियम दिया है, क्योंकि वो समय की बलिहारी है कि अमृत वेले में शक्तिशाली अनुभव होते हैं। लेकिन क्या हम सारे दिन बाबा के सामने नहीं हैं, या सारे दिन हम कहीं और है गुप्त में, और खाली अमृत वेले हमें बाबा देख रहा है? तो बाबा हमें सारे दिन देख रहा है, प्रति सेकंड देख रहा है। और हम अपने आप से पूछें बाबा क्या देख रहा है, क्या देख रहा है बाबा, है ना। हालांकि बाबा क्योंकि ड्रामा का ज्ञान रखते हैं, ड्रामा का ज्ञान बाबा हमें भी सुनाता है, तो ड्रामा का ज्ञान बाबा को भी है। तो बाबा कभी क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि ड्रामा मीन्स फुल स्टॉप, कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन बाबा क्या देख रहा है, और क्या बाबा जो देख रहा है उससे बाबा के दिल से हमारे लिए बहुत आशीर्वाद निकलती होगी। सारे दिन जब बाबा हमें देखता है, सुबह उठने से लेकर रात तक स्वप्न संकल्प भी देखता है, हर कर्म देखता है, तो बाबा को क्या हमारे प्रति आशीर्वाद निकलती होगी, है ना। और हम कहते हैं आशीर्वाद चाहिए बाबा की, तो आशीर्वाद चाहिए तो ऐसे कर्म करें ना, है ना। जब हम काम क्रोध लोभ मोह वश
अहंकारवश दिन रात चलते हैं, तो क्या बाबा को देखकर बाबा हमारे प्रति आशीर्वाद देता होगा? हाँ, बाबा उसका ऑपोजिट तो नहीं दे सकता, क्योंकि वो बाबा की क्वालिटी नहीं है। लेकिन क्या बाबा के दिल से ये निकलता होगा, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश, है ना? तो ये हमें देखना है कि हमें भगवान मिला, ज्ञान मिला, समझ मिली। बाबा हमें मुरली में कहता है तुम समझदार बने हो। तो समझदार किसे कहेंगे? आप सोचो कि मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ इसमें। एक बार एक भाई था, उसने एनवायरनमेंट के बारे में और ये कार्बन एमिशंस के अवेयरनेस के बारे में बहुत अच्छा लेक्चर दिया। और उसके बाद मैंने देखा कि उस हॉल में बहुत सारे एसी थे जो ऐसे ही चल रहे थे, और उनका कोई व्यक्ति बैठा भी नहीं था। तो मैं जाकर उसको बंद करने लगी, तो मुझे कहता है कि नहीं नहीं वो चलने दीजिए, वो तो चलेंगे। तो मैं अपने मन में विचार कर रही थी कि वैसे तो आप जो कह रहे हैं कि इससे एमिशन हो रहा है, तो ठीक है, कोई बैठा भी है तो समझा जाता है कि हाँ, लेकिन उसमें भी हम देखें कि कितना बड़ा कमरा है और कितने हम उसमें ऊर्जा यूज़ कर रहे हैं, और क्या हम देहाभिमानवश प्रकृति को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, या हम किस प्रकार से इंक्लूसिवनेस रख कर चल रहे हैं। लेकिन खाली कमरे में आप एसी चला रहे हो और फिर आप ये कहते हो कि हम एनवायरनमेंट के प्रति बहुत जागरूक हैं। तो मेरे अंदर ये आया कि कथनी करनी में मनुष्य के कितना अंतर होता है। और बाबा हमें कहता है कि तुम बच्चे ज्ञान स्वरूप हो, समझदार हो, तो क्या हमारी कथनी करनी में अंतर है? ये हमें भी देखना है, क्योंकि हमें तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान मिला। हमें समझ आया ये संगम युग हमें क्यों मिला है, क्यों भगवान परमधाम छोड़कर आया है, ताकि हम इस लायक बन सके कि बीज रूप अवस्था को प्राप्त कर हम परमधाम लौट सके। ये इसके लिए मिला है। क्या हम उसी स्थूल प्राप्ति के चक्कर में? बाबा मिला, अनुभव सुनाते हैं। अनुभव सुनाने में ये नहीं कहते हैं कि बाबा जब से मिला मेरी अवस्था बहुत सुंदर हो गई है, या मैं सुख स्वरूप शांत स्वरूप हो गया हूँ, या बीज रूप अवस्था को अनुभव करता हूँ, या कर्म बंधन को अनुभव नहीं करता। सब चीज़ें होती हैं सामने पर मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। ये अनुभव बहुत कम सुनाते हैं। क्या अनुभव सुनाते हैं? है ना, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, बिजनेस चल गया, मेरे को ये प्राप्ति नहीं हो रही थी। कई तो ये भी कहते हैं कैब ढूंढ रहा था, कैब मिल गई, है ना। तो ये इन्हीं चक्करों में रहते हैं। तो बाबा तुम्हें कैब दिला रहा है, बाबा तुम्हारे बच्चों की शादियां करा रहा है, बाबा तुम्हारे जॉब लगवा रहा है, बाबा तुम्हारे, है ना, बिजनेस के पैसे की कमाई करवा रहा है। और बाबा तो इसीलिए आया है ना, परमधाम से। बाबा क्या कह रहे हैं वो हमें सुनाई नहीं दे रहा है। हम उसी में ही लगे पड़े, जो हमारी भक्ति की चाल चलन थी ना, उसी में ही चल रहे। तो बाबा कहता है कि माया ऐसा धोखा दे रही है, संगम युग का महत्व हम नहीं समझ पा रहे। सबसे बड़ी बात है, हमें यही नहीं समझ में आया कि सुख वो सुख है ही नहीं जिसको हम ढूंढ रहे थे। बाबा ने हमें सुख और दुख का अंतर बताया, गुण अवगुण का अंतर बताया, वही हमें धारण नहीं हुआ। अभी भी हम मान का सुख, लाभ का सुख, है ना, दुनिया में प्राप्ति का सुख, उसी के पीछे भागते रहते। इतना मान मिला, इतनी प्राप्ति हुई, इतनी पोस्ट बनी, इतने नौकरियां लगी, क्या हुआ? सुखी हुए क्या? फिर भी उसी के पीछे भागते रहते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि देही अभिमानी बनने का लक्ष्य है। यज्ञ में भी देह अभिमान, है ना। जैसे यज्ञ में भी जब अपना परिचय देते हैं तो क्या कहेंगे? मैं ये इंचार्ज हूँ, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं ये पोजीशन पे हूँ, है ना। तो यज्ञ में भी क्या करते हैं? वही देह अभिमान।
दूसरों को बताएंगे हम आत्मा हैं, और अपने टाइम पे हम डायरेक्टर हैं, हम कोऑर्डिनेटर हैं, हम फलानी पोजीशन पर हैं, उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है? उस इंट्रोडक्शन की ज़रूरत क्या पड़ती है? तो हम तो वहाँ से यहाँ आने आए ना, आत्मा बनने आए। तो बाबा कहते हैं कि तुम समझो कि हम यहाँ पर क्यों हैं, क्या हमारा लक्ष्य है। हम जब संपूर्ण देही अभिमानी बनेंगे, जब ये कोई भी बंधन नहीं होंगे ना देह के, ना संबंध के, ना प्राप्तियों के, तब आत्मा उड़कर जाएगी परम धाम। और अगर इन्हीं चीज़ों में हम अभी भी फंसे हुए हैं और हमें लगता है कि बाबा की कमाल ये है कि बाबा हमारे देहाभिमान की सामग्री हमें जुटा रहा है तो बाबा की वो कमाल नहीं है, ये माया की कमाल है। ये माया की कमाल है कि माया अभी भी हमें इस भ्रम में डालती रहती है कि तुम्हारा जिनसे मोह है वो ठीक ठाक है, तुम्हारा जहाँ अहंकार छुपा हुआ है वो सारी वस्तु और पोजीशन ठीक चल रही है, जहाँ पर तुम्हारा लोभ है वो सारी चीज़ें तुम्हें प्राप्त हो रही है, तुम्हारी सब सुन रहे हैं, तुम कितना भी क्रोध करो तो तुम्हारी सब सुनने वाले हैं, तुम्हारे काम विकार की बहुत अच्छी पूर्ति हो रही है। कई बार कहेंगे हमारा संबंध बहुत अच्छा हो गया है ना, यज्ञ में जब से हम आए हमारा संबंध बहुत अच्छा हो गया। लेकिन हम अपने आप को पूछें, ये जो संबंध अच्छा हुआ इसकी नींव पवित्रता है या काम विकार है? कई बार यज्ञ में आने के बाद युगल कहते हैं हमारा संबंध बहुत अच्छा हो गया, पर संबंध अच्छा क्यों हो गया? काम विकार की नींव से अच्छा हो गया या पवित्रता की नींव से अच्छा हो गया? तो कई बार हम समझते हैं कि बाबा हमारी इन 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 पतित इच्छाओं को पूरी करने के लिए आया है, या कहेंगे हमें ये प्राप्ति नहीं हो रही थी, बच्चा नहीं हो रहा था या कुछ नहीं मिल रहा था तो वो मिला। लेकिन बाबा इसके लिए तो नहीं आया है कि हमें मोह के बंधन में बांधे, काम विकार के बंधन में बांधे, या कहेंगे हमें वो मिल गए जो जिनको हम सोचते थे कि ऐसा ऐसा युगल मिले या ऐसे ऐसे कन्या मिले तो वो मिल गए हमें। तो बाबा इसके लिए थोड़ी आया, ये तो माया कर रही ना, माया कर रही है। माया ऐसी अशुद्ध इच्छाएं जगाती भी है और माया इन इच्छाओं की पूर्ति को ऐसा भी अनुभव कराती है कि हमें कोई खजाना मिल गया, है ना। कहेंगे एक बार मुझे याद है एक माता आई तो बोली मेरी बेटी का आँखों का ऑपरेशन है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो कहती दीदी ठीक हो जाएगा तो मैं हमेशा बाबा की बनकर रहूँगी। तो मैंने कहा चलो माना आपने बाबा को चैलेंज किया, माना हो भी जाएगा ठीक, है ना, क्योंकि बाबा कभी कभी अपने बच्चे को अनुभव भी कराना चाहता है कि मैं बाबा हूँ। माना आपकी आंखें ठीक भी हो जाएंगी, फिर कल कुछ हो जाएगा, फिर आप कहेंगे अब मैं तब मानूंगी जब कि बाबा बाबा है, जब ये ठीक हो जाएगा, फिर परसों कुछ और हो जाएगा। तो क्या बाबा इसी के लिए आया है कि जो हमारे संबंध में है, जिनके साथ हमारा मोह है, वो ठीक ठाक चलते रहे? वो अपने विक्रम विनाश इसी प्रकार से करेंगे क्या? उनका तो हिसाब किताब चुकती ही नहीं हो रहा, उनका तो बन ही रहा है। तो हमें समझ में क्या आया ज्ञान में, है ना। तो बाबा हमें ये बातें कहते कि देही अभिमानी बनने का लक्ष्य है, क्योंकि लक्ष्य से लक्षण आते। पहले तो हम अपने आप को पूछे क्या मेरा लक्ष्य देही अभिमानी बनने का है। और कोई भी चीज़, चाहे एक डब्बा ही हो जिसमें हीरा बंद हो, उसको भी जब आप खोलते हो तो कैसा होता है, उसकी पैकिंग निकालोगे, कभी हाथ पे चिपकेगी, कभी कुछ होगी, है ना। तो उसमें भी मेहनत लगती है, स्मूथ प्रोसेस नहीं होता। तो इतनी सारी देहाभिमान की परतें उतार कर हम उस चमकते हीरे की अवस्था तक पहुँचे, उसके लिए तो हमें ये अपने आप को अवेलेबल करना होगा कि हमें परीक्षा आए और हमारे पर जितने भी विघ्न आए
तो हमारी जो विघ्नों या परीक्षाओं के साथ जो रिलेशनशिप है वो ऐसी होनी चाहिए कि विघ्न परीक्षाएं हमारे मित्र हैं ना। और इनफैक्ट हमें ये समझ में आना चाहिए कि माया मोस्टली आकर्षक रूप लेकर आती है। माया के दो रूप है, डरावना और लुभावना, है ना। माया के डरावने रूप में तो हम बाबा को फिर भी याद कर लेते हैं, माया के लुभावने रूप का क्या। इसलिए बाबा हमेशा कहता है माया की आकर्षण से बच कर रहो। माया बहुत आकर्षित करती है, तो हम समझते हैं माया को या माया की आकर्षण को पहचानते हैं। और जब हम इतना लक्ष्य रखेंगे कि मुझे देही अभिमानी बनना है किसी भी परिस्थिति में, तो कोई परिस्थिति मेरे लिए परिस्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि मेरा अटेंशन कहाँ रहेगा, अपनी अवस्था पर, है ना। कोई भी बात आई, आपका ध्यान कहाँ है, उस परिस्थिति पर है या इस पर है कि मेरी अवस्था कैसी है, मेरे साथ बाबा है या नहीं है। अगर आपका अटेंशन वहाँ से निकल कर यहाँ आ गया तो परिस्थिति की ताकत तो वैसे ही खत्म होगी। लेकिन विघ्न हमें विघ्न क्यों लगता है, क्योंकि बात जो सुना, जो देखा, जो सामने हो रहा है उस पर बहुत अटेंशन है, और इस बात पर अटेंशन ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है या मेरी क्या हालत है अंदर। तो ये जो सारा ज्ञान मार्ग है ये भक्ति मार्ग से बहुत अलग है, और हम जो भक्ति के संस्कार लेकर ज्ञान मार्ग में आते हैं, हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि बाबा कौन है, क्या कह रहा है। बाबा कहता है मुझे याद करो, है ना, और हम याद की जगह क्या करते रहते हैं, फरियाद। दिन रात फरियाद चलती है, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, ऐसा ठीक कर दो, वैसा ठीक कर दो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं देही अभिमानी बनो, निरहंकारी बनो। और बाबा ने ये बात स्पष्ट की कि सेवा से मालूम पड़ता है कितना देही अभिमानी बने हैं, क्योंकि जिसको देही अभिमानी जो बना उसको समझ आया कि सेवा ही पुण्य का खाता जमा करने का एक ही तरीका है। तो वो सेवा में अपना तन मन धन समय श्वास संबंध सर्वस्व स्वाहा करता है। और बाबा कहते फिर निरहंकारी भी रहना है, क्योंकि सेवा हम अपने लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझ आया, बाबा ने आज मुरली में कितने अच्छे से कहा कि ऐसा नहीं है कि बाबा ने तुम्हें कोई घर छुड़ाया है, तुम्हें समझ आया कि इस समय शादी बर्बादी है, तुम्हें समझ आया कि इस समय क्यों ना हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएं, तो तुमने घर छोड़ा, तो तुमने कुछ किया। तो जब हमने अपने लिए किया तो फिर उसमें अहंकार किस बात का है। बाबा ने सब कुछ किया और इतने निरहंकारी रहे, क्यों? बाबा ने समझा, समझ कर किया, है ना। मैं जब ज्ञान में आई थी मुझे लगता था कि हम अपना जीवन दे देंगे तो सभी फूल बरसाएंगे हम पर, है ना, कि हम उठेंगे तो हम पर फूल बरसेंगे, बैठेंगे तो फूल बरसेंगे। फिर मुझे जब कोई फूल नहीं बरसते थे तो अच्छा नहीं लगता था। फूल तो बरसने चाहिए ना भाई, हमने जीवन दिया। लेकिन और क्योंकि समझ नहीं होती है ना कि क्या किया, क्यों किया, तो फिर कहते थे कि इनको इतनी भी कदर नहीं है, उनको उतनी भी कदर नहीं है। पर उनको कदर क्यों हो, उनको कदर क्यों हो? वो मिले वो जाएंगे क्या सतयुग आपके पुरुषार्थ से, है ना। आप पुरुषार्थ करेंगे, आप सतयुग जाएंगे। बाबा तो ऑलरेडी दे रहा है सब कुछ, फिर मनुष्य की कदर के लिए क्यों वेट करते हैं? हम अपने लिए कर रहे हैं, समझ से कर रहे हैं, है ना। कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है ना। कोई सहयोगी है, बहुत अच्छी बात है, उसके सहयोग का हमें 10 बार शुक्रिया करना चाहिए। बाकी ये एक्सपेक्टेशन रखना कि हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो इनको हमारी कदर होनी चाहिए, तो माना आप कोई ज्ञान मार्ग में चलकर कोई दूसरे पर एहसान थोड़ी कर रहे हैं, अपने पे कर रहे हैं ना। तो जो परिवार वाले भी हैं, माना लौकिक परिवार में भी जो आत्माएं हैं,
चलो वो अगर सहयोगी नहीं भी है तो भी उनसे कंप्लेन नहीं है, सहयोगी है तो उनका 10 बार धन्यवाद है, क्योंकि वो आपको आपकी कमाई करने की छूट दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए कभी भी उनको नेगेटिव एनर्जी नहीं देनी है कि ये तो इतना भी नहीं समझते, इतना भी कोऑपरेट नहीं करते। क्यों? आप उनके लिए कमाई करने थोड़ी जा रहे हो, अपने लिए जा रहे हो। तो जब अपने लिए कमाई हो रही है तो फिर उसमें दूसरे से कंप्लेंट क्यों है कि ये सहयोगी नहीं बनते, ये साथी नहीं बनते। तो इसलिए ये देही अभिमानी अवस्था हमें माया के आकर्षक और विकराल दोनों रूपों से बचा लेती है, और हमें समझ आता है हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और जब माया लुभा रही है तो एक्चुअली हमें फंसा रही है ना। और जब फंसा रही है तो ये मेरा टाइम एनर्जी सब कुछ वेस्ट करेगी, और ऐसा अनुभव होगा कि सुख मिला, लेकिन संस्कारों में भी नीचे की तरफ जाएंगे और कर्म की गति भी हम खराब कर रहे हैं। तो इन बातों को समझना है, और सबसे बड़ी बात देही अभिमानी बनना है मुझे, इसका लक्ष्य रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली बाकी सब कुछ छूटेगा, हम आत्मा अकेले बाबा के साथ जाएंगे। इसीलिए ये जो सारा कुछ है उसके प्रति जितना अटेंशन है उससे ज़्यादा अटेंशन अपने पर, बाबा के साथ पर रखना है। अपना ध्यान, बाबा कहते हैं ना सबसे बड़ी चीज़ तुम्हारी ध्यान की शक्ति है। अपना ध्यान देह से, संबंधों से निकाल स्वयं पर और बाप पर लेकर जाना है। ठीक है। ओम शांति।